हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सीआईएसएफ, एचसीएम, कांस्टेबल ट्रेडमैन और कांस्टेबल ड्राइवर तीनों की जो एग्ज़ाम डेट है आपकी डिक्लेयर हो चुकी है। और ये जो एग्ज़ाम है 30 और 31 अक्टूबर को आपका कंडक्ट करवाया जाएगा अलग अलग शिफ्ट में। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कितने बच्चे यहाँ पे कंपटीशन देने वाले हैं और कौन कौन सी पदों पे यहाँ पे कितना कंपटीशन यहाँ पे रह सकता है, और आखिरी के 15 दिनों में आपको किन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा फोकस करना है और बढ़िया तैयारी करने के लिए क्या आपकी रणनीति रहनी चाहिए। जानने के लिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं सीआईएसएफ के लिए। एकदम से सबको ही ये सरप्राइज मिला है, एकदम से अचानक से एग्जाम डेट आई है जो कि किसी को उम्मीद नहीं थी। और एक सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि ट्रेडमैन और ड्राइवर को भी एक साथ इसमें शामिल कर दिया, जिसकी उम्मीद दूर दूर तक किसी को नहीं थी। ठीक है दोस्तों, तो एक सरप्राइज है, लेकिन बचे हुए 15 दिनों में हम आपके लिए तैयारी करवाने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से आपके साथ शामिल होंगे और आपसे से कदम मिला के आपकी मंजिल तक आपको लेके जाएंगे। तो दोस्तों, कल शाम को 3 बजे जीके की मैराथन क्लास लगातार 2 से 3 घंटे चलेगी, शाम को 3 बजे। इसके अलावा दोस्तों, कल से हमारी अन्य क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं सीआईएसएफ के लिए, जिसमें हिंदी की क्लास, रीजनिंग, मैथ, जीके सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। तो इनका छोटा सा टाइम टेबल मैं आपको बताता हूँ। ये क्लासेस आपकी यूट्यूब पे चलेंगी, ठीक है, और केवल ये सीआईएसएफ के लिए हैं दोस्तों, ठीक है, सीआईएसएफ के लिए। तो जीके की क्लास आपकी 8 से 9 बजे चलेगी, 1 घंटा, जिसमें प्राचीन भारत हम शुरू कर रहे हैं। इसके बाद हिंदी की क्लास 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, 9:15 से 10:30 तक चलेगी आपकी। इसमें एक एक टॉपिक हम क्लियर करवाएंगे आपको। इसके बाद दोस्तों, 11:15 बजे से 11:45 बजे तक 1 घंटे की जो क्लास है उसमें जीके क्विज हम करवाएंगे। इसके बाद रीजनिंग की क्लास चलेगी 1 से 2 बजे तक, और इसके बाद जीके की मैराथन क्लास 3 बजे से लेकर 5 बजे तक चलेगी, जिसमें 100-150 क्वेश्चन हम सब्जेक्ट वाइज लेके आएंगे। और रात को दोस्तों 9 बजे से 11 बजे तक मैथ की मैराथन क्लास चलेगी लगातार 2 घंटे। तो ये दोस्तों यूट्यूब पे फ्री क्लास चलेंगी। आप अगर इस चैनल पे नए हैं और सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि जैसे क्लास लाइव हो आप हमारे साथ जुड़ें। और इन बचे हुए 15 दिनों में दोस्तों लगातार आपको क्लास देंगे, बढ़िया तैयारी आपकी करवाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये आपने नोटिस देखा होगा, जिन बच्चों ने नहीं देखा एक बार फिर से बता देता हूं। सीआईएसएफ, एएसआई, स्टेनो, हेड कांस्टेबल का जो एग्जाम है दोस्तों 30 अक्टूबर को तीनों शिफ्ट में होगा और 31 अक्टूबर को पहली शिफ्ट में आपका एग्जाम हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 31 तारीख को ही कांस्टेबल ट्रेडमैन का पेपर 31 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में, यानी ट्रेडमैन के लिए एक शिफ्ट है और ड्राइवर के लिए भी दोस्तों एक शिफ्ट है, जो कि 31 अक्टूबर को तीसरी शिफ्ट रहेगी। जबकि हेड कांस्टेबल मिनिस्टर पेपर दोस्तों 4 शिफ्ट में आपका पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा, जबकि ट्रेडमैन और ड्राइवर का जो एग्जाम है वो एक एक शिफ्ट में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेडमैन और ड्राइवर में नॉर्मलाइजेशन है वो लागू नहीं होगा, क्योंकि एक ही शिफ्ट में आपका एग्जाम है, जबकि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आपका नॉर्मलाइजेशन आपका लागू होगा, ठीक है। तो ये बात आप जानते होंगे। और जिन बच्चों को नहीं पता है, एग्जाम डेट आपकी डिक्लेयर हो चुकी है, तैयारी में लग जाइए दोस्तों। आइए बात करते हैं सबसे पहले हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022। वैकेंसियां 540 पद हैं दोस्तों। 19 में 429 पद थे, जबकि एग्जाम दिया था लगभग 3.5 लाख बच्चों ने। अटेंडेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एग्जाम जो फिजिकल क्वालिफाई थे उनकी बात कर रहा हूं। यहां पे वैकेंसियां दोस्तों 540 हैं और एग्जाम जो बच्चे देंगे उनकी संख्या 3,26,877 है, यानी एक सीट पर लगभग 600 बच्चे यहां पे कंपटीशन दे रहे होंगे। जबकि ट्रेडमैन की मैं अगर बात करूं दोस्तों 787 पद हैं, 33,156 विद्यार्थी यहां पे फिजिकल में क्वालिफाई हैं, एक सीट पर केवल 42 बच्चे। तो जो ट्रेडमैन वाले बच्चे हैं वो बच्चे भैया जिनको सरकारी नौकरी की आवश्यकता है, क्योंकि बिना सरकारी नौकरी के आज के टाइम पे कुछ भी नहीं है। तो देखो, हेड कांस्टेबल यहां पे आप सीधा हेड कांस्टेबल बनेंगे, लेकिन वो बच्चे जो ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं उनसे कहना चाहूंगा, विशेष अपील आपसे करना चाहूंगा कि तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक सीट पर 42 बच्चे कोई ज्यादा नहीं है दोस्तों, ठीक है। कुल मिला के 787 पद हैं, 33,156 विद्यार्थी फिजिकल में क्वालिफाई हुए हैं। एग्जाम देने के लिए तो आप मान के चलिए कि 20,000 दे के आएंगे या 15,000 दे के आएंगे, वो एक अलग मैटर है, लेकिन अभी आप कंपटीशन इतना मान के चल सकते हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों ड्राइवर के, तो 451 पदों के लिए 3756 विद्यार्थी यहाँ पे
एग्जाम देंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ड्राइवरी में फेल हो चुके हैं, कोई फिजिकल में रहा है, ठीक है। तो एक सीट पर 8 से 9 बच्चे यहाँ पे फिजिकल मतलब कंपटीशन दे रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका डिटेल है भैया, कितने बच्चे किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न की बात करें दोस्तों, एग्जाम पैटर्न आपका HCM, ड्राइवर, ट्रेडमैन तीनों के लिए समान है, कोई बदलाव नहीं है दोस्तों। तो एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहेगा, 4 सेक्शन आपसे पूछ जाएंगे और हर सेक्शन 25-25 नंबर का रहेगा, जिसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश में से आपको एक करना होगा और जीके जीएस हर सब्जेक्ट 25-25 नंबर का, 100 क्वेश्चन 100 ही नंबर का पेपर होगा, 120 मिनट आपको मिलेंगे करने के लिए, मतलब 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग दोस्तों इस पेपर में नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहा। अब बात करते हैं कि आखिरी के 15 दिनों में कैसे तैयारी करें। तो दोस्तों पहली चीज तो हम आपके लिए यूट्यूब पे क्लास लेके आ रहे हैं, तो उनसे बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, जीके का पूरा रिवीजन हो जाएगा, मैथ का रिवीजन हो जाएगा। जो क्वेश्चन हम लेके आएंगे दोस्तों मिक्स भी लेके आएंगे, टॉपिक वाइज भी लेके आएंगे, तो टॉपिक भी आपका क्लियर होगा और जो अलग क्वेश्चन है अलग अलग टॉपिक का उनका रिवीजन भी आपका हो जाएगा। और यकीन मानिए दोस्तों, आपने फायरमैन का पेपर देखा होगा, HCM 2019 का पेपर देखा होगा, उससे ज्यादा लेवल का नहीं आएगा पेपर, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हाई लेवल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में दोस्तों, ठीक है। बाकी बढ़िया तैयारी हम करवाएंगे आपके लिए। तो आखिरी के 15 दिनों में दोस्तों आप कोशिश कीजिए, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, जो 75 नंबर का सेक्शन है, यहां पे 75 क्वेश्चन आएंगे, तो आप इन पे फोकस कीजिए और आप ये कोशिश कीजिए कि 75 में से देखो मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे। मैं मान सकता हूं कि बहुत सारे बच्चों का मैथ थोड़ा कमजोर मिलेगा, तो आप यहां पे मान के चले कि 25 में से 20 नंबर तो ले सकते हो, है भाई, 25 में से 20 तो ले आओगे ना, 5 क्वेश्चन में गलत मान लेता हूं। रीजनिंग में भैया कम से कम 20 से 23 क्वेश्चन सही होने चाहिए, हिंदी में भी 23 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो लगभग 66-67 का स्कोर कर सकते हो। मैं मान के चलता हूं दोस्तों 75 में से आप 65 का लेके आइए। यानी ये जो सेक्शन है मैथ, रीजनिंग, हिंदी का, अगले, ये आपको प्लान बता रहा हूं कि अगले 15 दिनों में जीके जीएस आप कितना भी पढ़ लीजिए, पता नहीं लगेगा क्वेश्चन कहां से आ जाएगा। करंट अफेयर ये भी कंफर्म नहीं है कि करंट अफेयर 2023 का आएगा या 2019 का आएगा या 2018 आएगा, ठीक है। टाइम उस सब्जेक्ट पे इन्वेस्ट कीजिए फिलहाल जिनसे आउटपुट ज्यादा मिले। अब आप हिंदी के पर्यायवाची पढ़ेंगे, मुहावरे पढ़ेंगे या विशेषण, ठीक है, क्रिया पढ़ेंगे, तो इनसे क्वेश्चन बढ़ेंगे दोस्तों और यहां से स्कोर करने के चांस ज्यादा है। रीजनिंग में आप नंबर सीरीज पढ़ेंगे, ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे, डायरेक्शन पढ़ेंगे, तो यहां से उम्मीद है कि क्वेश्चन आएगा और अगर आपने प्रैक्टिस किया तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो अगले जो 15 दिन है उसमें फोकस कीजिए उस सब्जेक्ट पे जहां से आउटपुट ज्यादा मिले। अगर मैथ में आपने प्रतिशत नहीं पढ़ा और प्रतिशत आप पढ़ेंगे तो मान के चलिए कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके परसेंटेज बेस आने वाले हैं, तो सवाल सही हो जाएंगे। अब जीके में आपने मान लीजिए भैया पूरा का पूरा आधुनिक भारत पढ़ लिया, मॉडर्न हिस्ट्री, बिल्कुल बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन आया मुश्किल से एक, तो फिर उसका फायदा नहीं है, ठीक है। जबकि परसेंटेज आप पढ़ेंगे तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके कर होने वाले हैं। तो ये फर्क है दोस्तों। आखिरी के 15 दिनों में आपको क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि जो 75 नंबर का सेक्शन है, ये जो 3 सब्जेक्ट है, यहां पे 65 नंबर लाने की कोशिश कीजिए। और जीके का जो 25 क्वेश्चन है, अगर यहां पे 50% भी आप स्कोर करेंगे, 12, 13, 14 भी सही करेंगे, तो तब भी आप 80 के आसपास चले जाएंगे। तो आपका अगर 80 प्लस का टारगेट रहेगा तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। और कोशिश कीजिए, ये 80 वो हैं जो क्वेश्चन आप सही करके आएंगे अपने दम पे। बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको नहीं आएंगे उनमें आप तुक्का भी लगाएंगे तो 4-5 क्वेश्चन वहां भी सही हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अगर आप 82 से और 87 के आसपास स्कोर कर रहे हैं तो एक सेफ स्कोर माना जाएगा HCM के लिए। बाकी सभी ट्रेड के लिए समान पैटर्न आएगा, मैं बात कर रहा हूं HCM का, ठीक है दोस्तों। तो ये टारगेट आपका रखना चाहिए। अब यहां पे अगर आप मान लीजिए 80 भी कर रहे हैं, नॉर्मल में 5-6 नंबर भी बढ़ते हैं, BSF में 10-10 नंबर बढ़े हैं, तो आपका स्कोर भी भैया 90 के आसपास चला जाएगा और आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है, टाइपिंग के लिए फाइनल भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको ये पढ़ना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं कि कहां पे फोकस करना चाहिए। तो अगले 15 दिन मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इन तीनों को घोट के पे जाइए, सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। इसके अलावा जीके की क्लास भी हम लगवा रहे हैं ताकि वहां से भी क्वेश्चन बढ़ेगा तो बाहर नहीं जाएगा। बाकी मैथ, रीजनिंग और हिंदी
पूरे डेडिकेटेड तरीके से आपके साथ में हाजिर रहूंगा कल से। कल सुबह 9 बजे 8:30 बजे से आप हमारे साथ तैयार रहेंगे। YouTube पे क्लास लगेंगी सारी की सारी, ठीक है। ये टाइम टेबल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले 15 दिन जब तक एग्जाम नहीं होता है ये टाइम टेबल नहीं हिलेगा, लगातार आपके साथ जुड़ेंगे और इसमें बदलाव भी करेंगे, ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे लाइव आए आप हमारे साथ जुड़ें। और इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।